माता पिता की फिक्र से जुड़ी खबरों के बाद राजनीति की वो खबर जिसे लेकर पूरे देश में अलग ही बहस छिड़ी है। राजनीति इस बात पर गर्म है कि 2 चरणों के वोटिंग टर्नआउट का फाइनल डेटा जारी होने में इतनी देरी क्यों हुई। ये पूरी सियासत समझने के लिए विपक्ष ने चुनाव आयोग पर क्या सवाल खड़े किए, क्या आरोप लगाए गए, बीजेपी ने क्या जवाब दिया, पहले ये सुनिए। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को हुआ। दोनों चरणों में कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े, चुनाव आयोग ने इससे संबंधित फाइनल डेटा 30 अप्रैल को जारी किया। इस पूरी प्रक्रिया में इतनी देर क्यों हुई, इतने दिन क्यों लग गए, कांग्रेस ने सवाल पूछा। 11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase, 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented and unacceptable. कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल अहम पार्टी है। उसने जब इस पर संदेह जताया तो मिलते जुलते सुर टीएमसी की ओर से भी सुनाई दिए। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर पोस्ट लिखकर आंकड़ों में हेर-फेर का आरोप लगाया। दूसरा चरण खत्म होने के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने अंतिम मतदान आंकड़े जारी किए। चुनाव आयोग द्वारा 4 दिन पहले जारी किए गए संख्या से मतदान में उछाल 5.75% का देखा जा रहा है। क्या ये सामान्य है? मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मतदान के दिन जो डेटा जारी किया था उससे फाइनल डेटा अलग है, और न सिर्फ अलग है बल्कि इसमें काफी उछाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके बाद चुनाव में चीटिंग का शक जताया। প্রায় 19 লক্ষর মতো ভোটার মেশিন মিসিং আছে অনেক দিন ধরে, যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো নিজের ইচ্ছা মতো লোকের ভোট পাল্টে দিয়ে নিজেদের মেশিন ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এটা আমার সন্দেহ। এই সন্দেহটা যাতে মানুষের মধ্যে না হয় সেই জন্য ইলেকশন কমিশনকে আমরা বলবো মানুষের সন্দেহটা দূর করুন। বিজেপি কমিশন হয়ে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আপনাকে নিরপেক্ষ কমিশন হিসাবে কাজ করা দেখতে চায় ভারতবর্ষের জনগণ, এবং তাই আসল শক্তিটা কি এটা আপনাদের জানাতে হবে মানুষকে। মানুষ জানতে চায়, যেন প্রতারণা মানুষের সাথে না করা হয়, এটা মানুষ জানতে চায়। जो यहाँ पे सामने खड़ा है। लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी ने फाइनल डेटा जारी होने के बाद सवाल पूछा कि चुनाव आयोग ने वोटरों की संख्या क्यों नहीं बताई। ईसीआई के पहले 2 चरणों में मतदान का आंकड़ा शुरुआती आंकड़ों से काफी अधिक है। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की पूरी संख्या क्यों नहीं बताई जाती? जब तक ये आंकड़ा ज्ञात ना हो, आंकड़े निरर्थक हैं। विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर बीजेपी का क्या जवाब है, ये भी सुनिए। गड़बड़ ईवीएम में, वीवीपैट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारत के लोकतंत्र में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। गड़बड़ है इंडिया अलायंस में, और इनके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसका वैक्सीन केवल और केवल जनता है। इनका ऐसा इलाज करेगी, आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे चुनाव के तो आपको ये लोग ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे। सियासत अपनी जगह, लेकिन टीवी 9 भारतवर्ष ने जब इन आरोपों की पड़ताल की, चुनाव आयोग की वेबसाइट खंगाली, तो पता चला कि चुनाव आयोग ने सभी आंकड़े प्रतिशत में जारी किए हैं। पहले चरण में कुल 66.14% वोट पड़े। इनमें 66.22% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले, 66.07% महिला वोटरों ने मतदान किया। थर्ड जेंडर टर्नआउट 31.32% रहा। इसी तरह से दूसरे चरण में कुल 66.71% मतदान हुआ। इनमें 66.99% पुरुष मतदाताओं ने वोट डाले, 66.42% महिला वोटरों ने मतदान किया, और थर्ड जेंडर टर्नआउट 23.86% रहा। सियासत अपनी जगह, लेकिन विपक्ष के आरोपों का आधार ठीक से समझे तो चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल को शाम 7 बजे टेंटेटिव डेटा जारी किया था। उस समय बताया गया था कि 60% वोटिंग हुई। हालांकि ये भी कहा गया था कि ये फाइनल डेटा नहीं है। इसके बाद अंतिम डेटा जारी करने में 11 दिन का वक्त लगा। अब जानकारी दी है कि पहले चरण में टोटल टर्नआउट 66.14% है, यानी 19 अप्रैल वाले दिन के आंकड़ों से तुलना करें तो इसमें 6.14% का उछाल है।
अब इसी तरह से दूसरे चरण को देख लीजिए तो आयोग ने 26 अप्रैल को शाम 7 बजे टेंटेटिव डेटा जारी किया था। तो तब बताया गया था कि मतदान प्रतिशत 60.96% रहा, लेकिन 30 अप्रैल को जारी फाइनल डेटा आया तो पता चला कि वोटिंग टर्नआउट 66.71% रहा, यानी यहां भी 5.75% की बढ़ोतरी हुई। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है, कह रहा है कि पहले 24 घंटे के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन के भीतर फाइनल आंकड़े जारी कर दिए जाते थे। लेकिन विपक्ष के इस आरोप की जब हमने पड़ताल की तो 2019 के चुनाव के आंकड़ों से मिलान किया तो पता क्या चला, आइए देखिए। 2019 में पहले चरण के लिए 11 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। तब चुनाव आयोग ने 2 दिन बाद यानी 13 अप्रैल को टेंटेटिव डेटा जारी किया था। उस समय बताया गया था कि 59.43% मतदान हुआ और इसके बाद फाइनल डेटा 24 अप्रैल 2019 को जारी किया। तब बताया गया पहले चरण में कुल 59.50% मतदान हुआ, 69.50% मतदान हुआ और इस प्रक्रिया में तब 13 दिन लगे थे। दूसरे चरण के लिए मतदान 18 अप्रैल 2019 को हुआ था। तब चुनाव आयोग ने एक दिन बाद यानी 19 अप्रैल को टेंटेटिव डेटा जारी किया था। उस समय बताया गया था कि 69.04% मतदान हुआ। इसके बाद फाइनल डेटा 24 अप्रैल 2019 को जारी किया गया। तब बताया गया कि दूसरे चरण में कुल 69.44% वोटिंग हुई। तब ये बताने में 6 दिन का समय लगा था। 2019 के आंकड़ों से साफ है कि फाइनल डेटा जारी होने में तब भी देरी हुई थी और उस समय भी दोनों चरणों का अंतिम डेटा एक साथ जारी हुआ था। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है। डेटा पहले रिटर्निंग ऑफिसर तक जाता है, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी यानी DEO के पास आता है, फिर चीफ इलेक्शन अफसर यानी CEO और फिर अंत में केंद्रीय निर्वाचन आयोग तक पहुंचता है। इसके अलावा दूर दराज या दुर्गम पर्वतीय इलाकों या फिर घंघोर जंगलों में स्थित गांवों के बूथों से मतदान पार्टी को EVM सेट के साथ मुख्यालय तक आने में लगभग उतना ही वक्त लगता है जितना जाने में लगा होता है। कहीं 1 से 2 दिन तो कुछ इलाकों में 2.5 से 3 दिन बाद भी पोलिंग पार्टी स्ट्रांग रूम तक पहुंचती है। ऐसे में उनके आंकड़े अपडेट होते हैं। देरी का ये भी बड़ा कारण है, लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि ऐसा 2014 के पहले तो नहीं होता था। तो हमने फिर एक्सपर्ट से बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। कई जगहों पर आप देखेंगे कि 6 बजे तक के मतदान का समय होता है और जो भी व्यक्ति 6 बजे लाइन में लग जाता है तो वो मतदान तब तक वो कर सकता है जब तक कि लाइन पूरी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप 6 बजे चुनाव के टाइम के पहले अगर आप लाइन में लग जाते हैं तो खासकर गर्मी का समय है, लोग शाम में देर से आए तो जो आंकड़े आप 7 बजे 8 बजे जिनकी चर्चा हम टीवी पे और अलग जगहों पे करते हैं और बाद में 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद वो अपडेट होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि इतना लंबा समय तो हमने कभी नहीं देखा अपडेट होते हुए कि कोई 10 दिन 12 दिन लग जाए अपडेट होने में, तो थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा होती है। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा ट्रांसमिशन होता है, इतने बढ़िया बढ़िया ऐप बन गए हैं और सभी कुछ अब कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो अब इस पर मैं क्या कहूँ कि क्यों इतनी देरी हुई, लेकिन ये देरी जो है ये मतलब मुझे तो थोड़ा कम समझ में आती है। कितने पोलिंग स्टेशन होंगे और पूरी ERO के पास और RO के पास पूरी एक बहुत बड़ी टीम होती है डाटा एंट्री की, डाटा वगैरह की। तो वो क्यों, जहाँ तक मुझे लगता है कि संभवतः इतनी देर इसलिए होती है कि जब इलेक्शन में पोल हो जाता है तो मशीनरी में एक थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है कार्य के प्रति। तो इसको मैं यही समझ सकता हूँ कि पोस्ट इलेक्शन शिथिलता का ही एक कारण होता है। तो
विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में देरी होती है, लेकिन इतना वक्त लगना उनकी समझ से परे है, क्योंकि उनके मुताबिक अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसमिशन होता है। ऐसे कई ऐप आ चुके हैं जिनसे डेटा केंद्रीय चुनाव आयोग तक जल्दी पहुंचता है। शायद सियासत भी इसी कारण से ही हो रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।